सीता नवमी जो सीता माँ के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिसे सीता जयंती, जानकी जयंती भी कहते हैं। सीता मैया भगवान श्री राम की दिव्य पत्नी द्वारा अपने भक्तों के लिए निर्धारित मूल्यों और नैतिकता का पालन करने के लिए मनाई जाती है। उन्हें पतिव्रता और पवित्रता का अवतार माना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सीता जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आती है। देवी सीता का जन्म मंगलवार को और पुष्य नक्षत्र में हुआ। उनका विवाह भगवान श्री राम से हुआ, जिनका जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था। सीता जयंती राम जयंती के एक महीने बाद आती है। इस दिन प्रातः स्नान कर, गुलाबी वस्त्र धारण कर, गुलाबी आसन में बैठकर श्री राम सीता जी की पूजा करें, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन तिल, चावल, जौ, फल चढ़ाने की प्रथा है। इस दिन माता सीता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। जय सिया राम का जप करें। जौ, चावल, गुड़ दान कर गाय को भी खिलाएं। मखाना या साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों और माताओं और बहनों को बांटें। आप सभी को सीता नवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सीता नवमी के दिन आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से ओम श्री सीताय नमः का जप करें। रोली मोली चावल, धूप दीप, लाल फूलों की माला से पूजा अर्चना करें। माता के सभी दुख दूर होंगे। पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए श्री सीता रामाय नमः मंत्र का जप करें। मिट्टी के दिए में कर्पूर से आरती करें। यह एक माला जप करें। मिष्ठान का भोग लगाकर जरूरतमंद बच्चों में बांटें। स्वयं की रक्षा के लिए लाल या पीले फूल से श्री राम की पूजा कर एक नारियल में कलावा लपेटकर पीले मिष्ठान के साथ राम जी को अर्पित करें। सामने जल भरा कलश रखें। कुशा के आसन में बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मखानी और साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इन अनुष्ठानों को अपनाने से निस्वार्थता, विनम्रता और गुणों का पोषण और अटूट प्रतिबद्धता जैसे गुण में बढ़ोतरी होती है। इस दिन सीता माँ जैसे कि बहुत ही करुण स्वभाव वाली हैं। आप उनकी करुणा, पवित्रता, त्याग, साहस और धैर्य का प्रतीक सीता मैया की कहानी से जुड़ी कई कविताएं मिलती हैं। जैसे कि एक बारा इंद्र के पुत्र जयंत एक कौवे की आड़ में आए और भगवान राम की उपस्थिति में माता सीता के स्तन पर चोंच मारने का साहस किया। इस गंभीर अपराध के कारण भगवान राम क्रोधित हो गए। उन्हें मारने के लिए घास का एक तिनका भेजा, जिसमें उन्होंने दिव्य हथियार ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। राम के बाण के प्रकोप से बचने के लिए जयंत ने हर संभव प्रयास किया। वह मदद की तलाश में विभिन्न दिव्य लोकों में गया, लेकिन ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी उसकी मदद नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास उसे रोकने का साहस या शक्ति नहीं थी। अनंत नारद जी ने उन्हें सीता जी के पास जाकर उनके चरण कमलों में दया की भीख मांगने की सलाह दी। करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति सीता मैया ने भगवान राम से जयंत को क्षमा करने के लिए कहा। हालांकि भगवान राम अड़े हुए थे और जयंत को सबक सिखाना चाहते थे, ताकि वह दोबारा ऐसा अपराध न कर पाए। सीता जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि क्या इस संसार में भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कृपा प्राप्त किए बिना कोई अपराध न करेगा। माया के अधीन हर कोई जीव अपराध करने के लिए बाध्य है। उसकी बात में सच्चाई जानकर भगवान राम शांत हो गए और उन्होंने अनंतः जयंत को माफ कर दिया। एक प्रसंग और है। जब सीता मैया का रावण अपहरण कर बलपूर्वक लंका ले गया तो उन्हें अशोक वाटिका में एकांत में रख दिया, जिससे राक्षसियां उन्हें तंग किया करती थी। तब हनुमान जी सीता मैया की तलाश में इस वाटिका में उतरे तो उन्होंने देखा कि सीता मैया इन राक्षसों से घिरी हुई थी, जो उन्हें हर संभव तरीके से परेशान कर रही थी, और वो चाहते थे कि वह तंग आकर सीता जी रावण की पत्नी बनने के लिए राजी हो जाएं। वह उनके दुस्साहस पर क्रोधित हो गए और उनके बाल पकड़कर उन्हें हवा में उछालकर दंडित करना चाहा। यह तो सर्वविदित है कि जब हनुमान जी को क्रोध आता है तो वे सचमुच दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। पेड़ के नीचे बैठे सीता जी ने तुरंत हनुमान जी के विचारों को जान लिया और उन्हें नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया। उसने उनसे साझा किया कि ये स्त्रियां निर्दोष थी और रावण के आदेश पर ही ऐसे कृत्य कर रही थी। उन्हें उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी ही दयालुता है हमारी दयालु माँ।
आपने देखा होगा भगवान श्री राम भी सीता मैया के दयालु, प्रेमपूर्ण और परोपकारी स्वभाव की बराबरी नहीं कर सकते थे। भगवान को भी उनके सामने हार मानने पर मजबूर होना पड़ता है। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद।